हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपको आपका वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक अभिन्न लेक्चर का, जिस लेक्चर का नाम होने वाला है बैक्टीरियोलॉजी। आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया हमारे ऑपरेशन थिएटर के लिए या हमारे पर्सनल लाइफ में बैक्टीरिया कितना बड़ा थ्रेट बन के घूम रहा है और हमें इससे बच के रहना पड़ता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, हमारे ओटी एनवायरनमेंट में, हमारे आईसीयू एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना होता है। और किसी भी स्टाफ या किसी भी पेशेंट को हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, या फिर कहे अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से उसे बचाना होता है, जिसका मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव एजेंट देखा गया है वो है हमारा बैक्टीरिया। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द ऑपरेशन थिएटर, ट्रांसफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक थ्रेट इनटू माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि द इनविजिबल, जस्ट ए मिनट। ठीक है दोस्तों, द इनविजिबल थ्रेट ड्राइविंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये इनविजिबल थ्रेड जो है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसे हम जो है अपने नग्न आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट से ये बिलोंग करता है। आपको पता है दो कैटेगरीज है, एक यूकैरियोट है ना, और एक प्रोकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस है ना। और प्रोकैरियोट्स को इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पास बहुत लैक मात्रा में जो है, बहुत कम मात्रा में ट्रू न्यूक्लियस था। मैंने अभी बताया यूकैरियोट्स यानी ट्रू न्यूक्लियस, कैपेबल ऑफ रैपिड रिप्रोडक्शन। और इसका जो रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट है। इसीलिए अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा, आप बहुत जल्दी ही बीमार हो जाते हो, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करके अपने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लाखों करोड़ों के मात्रा में जो है वो रिप्रोड्यूस कर देता है और वो आपको बीमार करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट है अनब्यूकेटिस इन ऑल एनवायरनमेंट, यानी एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बॉडी, सब जगह ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्लिनिकल स्टेट्स की बात करें तो बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया आर द प्राइमरी कॉज ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जो कि मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बतलाया। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करने में भी जो है ये बहुत जो है अहम रोल निभाता है, या नेजोकेमियल इन्फेक्शन इसको बोल दे। ओटी रिलेवेंस इसका क्या ये है, तो स्ट्रिक्ट बैक्टीरियोलॉजिकल कंट्रोल is the only way to prevent the post-operative infection, maintain aseptic environment and protects both patient and healthcare workers। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही अपने पेशेंट को भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है द फोर हिस्टोरिकल पिलर्स ऑफ मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल। देखो दोस्तों, हर एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो पेशेंट और अपने जो सहकर्मी होते हैं, जो भी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के हमारे साथ काम करने वाले जो दोस्त हैं, उनको जो है इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनी वॉन लिवनहोक ने जो है फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। मॉडर्न ओटी एप्लीकेशन क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक थ्रेट रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट लुइस पास्चर, इन्होंने क्या किया था, तो फॉर्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने जर्म थ्योरी दिया था, क्या दिया था, जर्म थ्योरी दिया था। मॉडर्न ओटी एप्लीकेशन क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग दैट इनविजिबल एजेंट कॉज विजिबल डिके। नेक्स्ट रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, तो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बैक्टीरिया कॉजिंग स्पेसिफिक डिजीज। उन्होंने सिंगल बैक्टीरिया को, सिंगल डिजीज जो है के स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को जो है आइडेंटिफाई किया था। मॉडर्न ओटी एप्लीकेशन क्या है, तो पैथोजन स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोटोकॉल्स जो है हम लोग देखते हैं। और जोसेफ लिस्टर
जिन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्हें कहा जाता है। और मॉडर्न ओटी एप्लीकेशन क्या है, तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्क्रबिंग टेक्निक, स्टरलाइजेशन एंड द सर्जिकल साइट प्रिपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट है बैक्टीरियल एनाटॉमी डिक्टेट्स सर्वाइवल एंड वायरुलेंस। तो बैक्टीरियल एनाटॉमी में आप क्या देखते हो कि जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, आउटर कवरिंग है ना, कैप्सूल क्या है, आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया का, है ना, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाइड है और साइटोप्लाज्म है, फ्लैगेला है, पिलाई और फिम्बरी है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। तो हम इसमें देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ आपको टिकोइक एसिड वाल पे देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, टिकोइक एसिड, इस पे लाइपोटिकोइक एसिड देखने को मिल रहा है और पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है और इन्वेलप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में जो है लाइपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर जो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है और यहाँ हम देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वाल थिकनेस जो है ठीक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, कितना है, तो 20 to 80 नैनोमीटर का। इधर ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा, फॉस्फोलिपिड जो है वो बहुत मोटा लेयर होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो होता है वो बहुत कम होता है ग्राम नेगेटिव में। मेम्ब्रेन एंड केमिस्ट्री की बात करें सॉरी तो सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन पाया जाता है, कंटेन टेकोइक एंड लाइपोटेकोइक एसिड। और मेम्ब्रेन एंड केमिस्ट्री ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, मैंने आपको बतलाया था, और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स विच एक्ट एज इंडोटॉक्सिन्स, जो इंडोटॉक्सिन की तरह काम करता था। और क्लिनिकल एग्जांपल्स इसके क्या हो सकते हैं, तो ई कोलाई, स्यूडोमोनास, कोल्बेसेला, और इसके क्लिनिकल एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है ग्राम स्टेन मैकेनिज्म। तो बैक्टीरिया को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में। सेल्स आर स्टेन पर्पल, बोथ वाल टाइप्स एब्जॉर्ब द वाटर सॉल्युबल डाई, जो पर्पल कलर डाई होता है वो दोनों जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, तो मोर्डेंट मतलब ग्राम आयोडीन सेकेंड है। इसमें क्या करते हैं, फॉर्म्स अ लार्ज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड इनसाइड द सेल वाल। नेक्स्ट डिकोलराइजर यूज करते हैं, और डिकोलराइजर की जगह हम क्या अल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं। तो द क्रिटिकल डिफ्रेंशिएटर डिहाइड्रेट्स द थिक ग्राम पॉजिटिव वाल और ट्रैपिंग द लार्ज पर्पल कॉम्प्लेक्सेस इनसाइड। Next, degrade the outer membrane of gram negative cells and washing the purple dye out completely. Next, फोर्थ जो था वो क्या था, काउंटर स्टेन या सेफरेन इसको इसमें यूज होता है। तो ग्राम पॉजिटिव सेल रिमेन heavily violet. The now colorless gram negative cell absorbs the lighter red and pink saffron. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर 100x ऑयल इमर्सन। तो इसमें देखेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल पैनल में कोकाई, है ना, कोकाई ये देख रहे हो राउंड शेप में है, और ये इसमें इसके एग्जांपल कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे जो राउंड शेप में पाए जाएंगे या कोकाई के एग्जांपल है, तो स्टेफाइलोकोकस, एरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ही बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। बैसिलाई तो रॉड शेप होता है, तो इसमें इश्रेशिया कोलाई और बैसिलस एंथ्रेसिस। स्पाइरल में क्रॉक स्क्रू शेप, एग्जांपल विब्रियो कोलेरियाई और ट्रिपोनेमा पैलिडम। डायग्नोस्टिक पैनल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन वायलेट
ड्यू टू थिक पेप्टिडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टैंड पिंक और रेड ड्यू टू थिन पेप्टिडोग्लाइकन वाल लूजिंग द प्राइमरी स्टेन। तो दोस्तों आप याद रखोगे क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो वायलेट कलर का स्टेन आता है। आप यहाँ देख रहे हो बैगनी कलर वायलेट कलर का स्टेन आया है, और क्रिस्टल वायलेट जिसे बोलते हैं याद रखना। और यहाँ सैफरिन पिंक या रेड जो है वो कलर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, वाल है, ये इसमें थिन है ग्राम नेगेटिव में, और ये जो प्राइमरी स्टेन होता है उसको लूज कर देता है। नेक्स्ट, environmental condition driving threat multiplication. तो the multiplication matrix is 20 minute. Under ideal condition bacteria reproduce via binary fission, DNA replication. फर्स्ट ऑफ ऑल DNA replication होता है, देन elongation होता है, देन division होता है every 20 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, और ऑप्टिमल जो कर है टेम्परेचर ऑप्टिमम at 37 degree human body temperature. Moisture तो water is an absolute essential for bacterial growth. और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की बात करें तो तीन इसमें वो होते हैं। एक एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ओटी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उनके ग्रोथ के लिए। एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये इसमें है कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई। तो जो टेटेनस कॉज करते हैं बैक्टीरिया वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ग्रोथ के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के अंदर सालों साल तक जो है वो दफन होते हैं जो भी सार्प, और उनसे कभी आपको जो है इंजरी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है, और आपको जो है टेटनस इंजेक्शन का जो है एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना जरूरी है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल स्पोर्स नेसेसियल एक्सट्रीम इरेडिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो द स्पोर मैकेनिज्म। तो जो स्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो होते हैं हार्डली डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको ऑटोक्लेव करना पड़ता है आपको, है ना। नेक्स्ट है मैपिंग पैथोजेनिक स्ट्राइक जोन। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पैथोजेनिक बेसलाइन। तो नॉर्मल बॉडी फ्लोरा स्किन बैक्टीरिया या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डेट डू नॉट टिपिकली कॉज डिजीज इन द हेल्दी स्टेट। तो जो कहते हैं हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कंसेप्ट है ना, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, जो गट बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल वाउंड। तो सर्जिकल वाउंड में जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सुपरफिशियल या डीप जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उस बैक्टीरिया के एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस एन्यूरस। दोस्तों इसे याद रख लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है माइक्रोबायोलॉजी से कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप याद रखोगे स्टेफाइलोकोकस एन्यूरस जो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। ये सुपरफिशियल या डीप इन्फेक्शन जो है कर सकता है। एब्डोमेन या गट में जो है इश्चेरिशिया कोलाई जो पाया जाता है। कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स, और लंग या वेंटिलेटर्स में जो है कोल्बेसेला और निमोनिया बैक्टीरिया पाया जाता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इसलिए डेवलप होता है। आईसीयू एनवायरनमेंट में देखें तो स्यूडोमोनास आर्गेनेशिया पाया जाता है। हाईली रेजिलेंट एनवायरमेंटल पैथोजन है। और सिस्टेमिक या नर्व की बात करें तो कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई, है ना। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस। ये जो तरीका है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल इरेडिकेशन कर सकते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो या तो हम स्टेरिलाइजेशन करें, है ना, डेफिनेशन है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ, क्योंकि जो आपने स्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया देखा था, ठीक है, तो वो बिना स्टेरिलाइजेशन के जो है वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, मेथड्स ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, ईटीओ, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, एप्लीकेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे। डिसइंफेक्शन में क्या है, तो ये स्पोर को छोड़ के बाकी सबको जो है किल कर देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन, हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल। और एप्लीकेशन की बात करें तो ओटी सर्फेसेस, फ्लोर, नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट। और एंटीसेप्टिक्स की बात करें
तो डेफिनेशन क्या है, तो केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाइड सेफली टू लिविंग बायोलॉजिकल टिश्यू टू इनहिबिट ग्रोथ। एजेंट में आयोडीन, क्लोरोहेक्सिडीन, हाइड्रोजन पर एप्लीकेशन में पेशेंट स्किन प्रिपरेशन और सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। एक जो लास्ट है कि आपको क्या केयर देनी चाहिए, तो इसमें है मल्टी लेयर डिफेंस अगेंस्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज पर्सनल इंटीग्रिटी। आपको हैंड वॉश और ये सारी चीज़ें करनी है। इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी को ध्यान देना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ध्यान देना है, मतलब जो भी आपका हेपा फिल्टर है ना, और एयर एक्सचेंज जो हो रहा है, एयर एक्सचेंज हो रहा है वो जो है वो नॉन कंटामिनेटेड एयर होना चाहिए। और फार्मास्यूटिकल सील्डिंग जो है वो हमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लिनिकल मैंडेट फॉर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गार्जियन ऑफ द स्ट्राइल फील्ड। जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमारे जो एचओडी थे वो कहते थे कि आप जो है ओटी के मालिक हो, इन द सेंस कि आपके जिम्मे जो है आपको एक ओटी अलॉट की जाती है और उस ओटी में जो कुछ भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर कुछ चीज़ों की कमी है, कोई स्टेरिलिटी नहीं है, कोई क्लीनिनेस नहीं है, किसी तरह का हजार्ड डेवलप हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उस सब के जिम्मेदार आप होगे। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन एग्जीक्यूशन। तो इसमें जो है आपको प्रॉपर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका स्टरलाइजेशन का ध्यान देना है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक इंक्रोचमेंट। तो सारे एंटीसेप्टिक अप्रोचेस जो है वो सर्जिकल टीम जो है वो फॉलो करे। बैरियर मैनेजमेंट मतलब पीपीई किट और ग्लव्स और मास्क जो है यूज करें ताकि किसी तरह का जो है क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, और बायो हजार्ड कंटामिनेशन को भी आप अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द चैन ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोल। तो माइक्रोबियल ट्रेट जो है बैक्टीरिया है ना, उसको जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए है ना, और अगर वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल फॉर्म कर चुका है या हाइपर रेजिस्टेंट स्पोर फॉर्म में है, देन वो क्या करेगा, क्लीन कर वल्नरेबिलिटी कॉज करेगा। और ओटी प्रोटोकॉल मेंटेनेंस क्या है, तो आपको जो है लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो को अवॉइड करना है, लेमिनार फ्लो अपनाना है, साथ में जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं उनका उपयोग करना है ना, और अच्छे से जो है इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो क्लीनिंग करना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।